नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतजन विराजमान हैं। उन्हीं संतों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ध्यान देना, मैंने बताया था संसार में हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीज ऐसी हैं जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक प्राप्त नहीं होगी। वो दो चीज क्या है, ध्यान देना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धो। संतों का संग और भगवान की कथा, ये दो चीज तभी मिलती हैं जब भगवान की कृपा होती है। 88,000 संतजन विराजमान हैं। श्री सूत जी का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी आए, सूत जी को देख करके शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए अपनी जगह पे और सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज ने देखा, मैं तो उम्र में इनसे छोटा हूं, लेकिन फिर भी ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कारण क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु आप इतने बड़े बड़े संत हैं, इतनी बड़ी उम्र है आपकी, आप मुझे देख करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूं। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कारण क्या है? और सत्यता यही है, जो शौनकादिक ऋषि विराजमान है 88,000, उनकी उम्र कैसी है? कोई 10,000 वर्ष उम्र है किसी की, किसी की तो जटाएं इतनी लंबी हैं कि जब वो चलते हैं तो झाड़ू लगती हुई जाती है, इतनी लंबी लंबी जटाएं। अब जब सूत जी महाराज ने इतना कहा तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, एक बात याद रखना, उम्र में छोटा है कोई व्यक्ति, लेकिन कभी कभी बात वो कर जाता है, लोग सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की दुनिया में बड़ा कौन है? हम लोग बड़ा उसे मानते हैं जिसके पास यश वैभव धन ज्यादा है। ध्यान देना, 4 गाड़ी आगे चल रही है, 4 गाड़ी पीछे चल रही है, अरे साहब वो तो बड़े आदमी है, बड़ा उसको मानते हैं आजकल। लेकिन सही मायने में बड़ा कौन है? शौनकादिक ऋषियों ने यहां पर बताया है, कितनी सुंदर बात कही। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, और धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है,
कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सही मायने में तो बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। उम्र में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ वही व्यक्ति है जो ज्ञानवान है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जिसके अंदर ज्ञान है वही इस संसार में सबसे बड़ा है। और हे सूत जी महाराज, आपके हृदय में जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है उसे दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए। आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए कोई। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदद्वाधुना। कितना सुंदर प्रश्न किया है। संतों के पास जाकर के कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ तो केवल एक ही बात करो, क्या? बोले भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। यदि संत का एक क्षण भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन को बदल करके रख देता है। संत कौन है? जो अधर्म से हटा करके धर्म से जोड़े, वो संत है। और अधर्म से हटा करके धर्म से जोड़े, वो संत है। और सबसे बड़ी बात, जो बिगड़ी बात को साधे, वो साधु। कोई जरूरी नहीं कि पीले वस्त्रों को पहनने वाला ही संत हो। ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि पीले वस्त्रों को पहनने वाला ही संत हो। लाल वस्त्रों को पहन लिया संत हो गए, नहीं। एक पैंट शर्ट में निकल के जाने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, संत हो सकता है। संत कहा किसे जाता है? ध्यान देना मेरी बात पे। संत कौन है? मैंने कहा था पीले वस्त्रों को धारण कर लिया हो गए संत, नहीं। पीले वस्त्र धारण करके संत का भेष बना करके तो एक रावण भी आया था, लेकिन उसका कर्म क्या है मायने ये रखता है। पैंट शर्ट में निकल करके जाने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। संत है किसे कहा जाता है? संत सही मायने में तुलसीदास बाबा ने एक बात लिखी, संत हृदय नवनीत समाना। जिसका हृदय कोमल है वही संत है। जिसका हृदय कोमल है वही संत है। जिसके जीवन में संत आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। यदि संसार रूपी भव सागर से पार जाना है तो केवल एक काम करो, क्या? बोले संत की शरण में चले जाओ। संसार रूपी भव सागर से पार जाने का एकमात्र साधन जानते हो क्या है? संत कृपा।
जिस पर संतों की कृपा हो गई उसका जीवन बदल गया। ध्रुव के ऊपर भगवान की जब तपस्या करने के लिए जा रहा था तो ध्रुव के ऊपर भी संत कृपा हुई। किसकी? बोले नारद जी की। संत कृपा सबसे बड़ी है। प्रहलाद के ऊपर किसकी कृपा? संत नारद की। जिस पर संत की कृपा हो जाए प्यारे, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ध्यान देना, संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। संत हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे शरीर से दूसरों का भला हो जाए। बहते हुए की प्राण रक्षा करना ही संत का धर्म है। जो दूसरे को तकलीफ में देख करके खुद छटपटाने लगे वही तो संत है। संत कभी दूसरे को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक संत स्नान कर रहे थे जलाशय में, और जब वो संत स्नान कर रहे थे उसी समय संत ने एक दृश्य देखा। क्या? कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। संत ने देखा, बोले अगर मैं इसे निकालूंगा नहीं तो ये मर जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय में दया आई। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है, वही संत है। दया आई। संत ने बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। संत का स्वभाव है कृपा करना, संत का स्वभाव है दया करना, और वही दया संत ने यहां की। स्वभाव है। संत ने बिच्छू को हाथ पर रखा और जैसे ही निकालने का प्रयास किया, संत ने डंक मार दिया और पुनः जल में गिर गया। संत ने जब बिच्छू को रखा अपने हाथ पर तो बिच्छू ने डंक मार दिया, पुनः जल में गिर गया। संत ने देखा क्या करूं, फिर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। संत ने निकालने का प्रयास किया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर वो जमीन जल में गिर गया। ऐसे ही कई बार संत ने किया, लेकिन बिच्छू बार बार डंक मारता और संत बार बार उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया करते। इस दृश्य को एक व्यक्ति देख रहा था। उस व्यक्ति ने संत से कहा, बोले प्रभु मैं बड़ी देर से इसको देख रहा हूं, आप बार बार इसको निकालने का प्रयास करते हो और बार बार ये बिच्छू डंक मारता है, आप इसे बह जाने दो। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या प्यारे, जब ये साधारण बिच्छू जो बोल नहीं सकता, जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं एक संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। तो संत वही है जिसके अंदर दया है, संत वही है जिसके अंदर कृपा है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, वही संत है।
तो कभी भी संतों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न मत करो। अगर प्रश्न करना है तो केवल एक ही प्रश्न करो, क्या? बोले भगवान की कैसे प्राप्ति हो, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। कितना सुंदर प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने। कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तदत्वाधुना, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। सूत जी महाराज ने कहा, बोले आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये आपने अपने लिए नहीं बल्कि सारे समाज के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। सारे समाज के कल्याण के लिए। हमारा जन्म होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है और एक समय वो आता है कि संसार को छोड़ करके हम चले जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिरकार हमारा जन्म हुआ क्यों है, हमें ये जीवन मिला क्यों है। संसार में आए, वही संसार की क्रिया, खाया पिया सो गए, सुबह उठे नाश्ता किया, अपने काम के लिए निकल गए, फिर शाम को आए, फिर भोजन किया, फिर सो गए, सारी उम्र इसी में निकल गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा जीवन मिला क्यों है, आखिरकार इतना कीमती समय, इतना कीमती जीवन हम यूं ही व्यर्थ में गवाते रहे हैं। जवानी में हमने भजन नहीं किया, हमने यूं ही निकाल दिया। ध्यान देना, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी यूं ही निकाल दिया। जब हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, तब भगवान की याद आई। बुढ़ापे में व्यक्ति सोचता है कि काश हमने जवानी में भजन कर लिया होता तो आज इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी शायद हमें न झेलनी पड़ती है। लेकिन ये याद कब आया? जब सारा जीवन निकल गया। कब याद आई? जब ये हमारा सारा जीवन यूं ही निकल गया, सारा जीवन हमारा व्यर्थ में चला गया ऐसे ही, तब हमें याद आई कि काश हम जवानी में भजन कर लेते। लेकिन अब तो सारा जीवन निकल गया। सारा जीवन निकल गया। एक बड़ी अद्भुत बात कही है किसी ने, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सारा जीवन जब निकल जाता है तब हमें याद आती है कि काश हमने भजन कर लिया होता। सारा जीवन निकाल दिया। प्यारे, एक बात याद रखना, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब छोड़ करके चली जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्यारे, जितना समय मिला है इसको ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। बुढ़ापे की स्थिति बड़ी खराब है। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे,
लेकिन सही मायने में तो बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं है। मुंह से तो हम निकालते हैं राम, लेकिन निकलता है आराम। क्या निकलता है? आराम। बुढ़ापे की बड़ी स्थिति खराब है। आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, पैर काम करना बंद कर देते हैं और जिह्वा मुख से राम नाम नहीं ले पाती। ये बुढ़ापे की स्थिति है। किसी ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बुढ़ापे की स्थिति है क्या। ध्यान देना, आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। ये बुढ़ापे की स्थिति है। पड़े पड़े सैया पे करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पास रखी पीकदानी में। भजन कब करोगे जब शक्ति ही रहेगी नहीं, राम नाम लेने की तुम्हारी बंदीवानी में। आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में।